क्या सच में पेंशनधारकों को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिल सकती है? क्या न्यूनतम पेंशन बढ़कर के 1500 से 2500 होने वाली है? क्या 7500 की पेंशन और महंगाई भत्ता जोड़ने का सपना आपकी मांग हकीकत बन सकती है? और क्या साथ में मुफ्त में मेडिकल की सुविधा भी पेंशनर्स को मिलने वाली है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देंगे। अगर आप भी ईपीएस पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो यहाँ पर पेंशन भोगियों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर दीपावली से पहले क्या उनको फाइनली सौगात मिलने वाली है? क्या सच में उनके बैंक अकाउंट में पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी? क्या आपका पेंशन 1000 रुपये का है? क्या वो 2500 या फिर 7500 तक हो सकता है? इसके साथ में मेडिकल और डीए की भी मांग बनी हुई है। तो आखिरी पेंशन के प्रस्ताव की हकीकत क्या है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज हम सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। जुड़े रहेगा क्योंकि आने वाले मिनटें आपके लिए बेहद जरूरी अपडेट है जिसके बारे में बात करेंगे। आज भी ईपीएस के पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 मिलता है। सोचिए 1000 में आज के जमाने में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। पेंशन धारक हैं और यूनियन ने कई बार पेंशन की बढ़ोतरी की आवाज उठाई है कि पेंशन धारकों को कम से कम 7500 पेंशन मिले, यानी कि उनकी 7500 पेंशन होनी चाहिए। उस पर उन्हें डीए भी मिलना चाहिए और ये आवाज संसद तक भी पहुंची है। संसदीय समिति से कई बार यहाँ पर सुझाव भी मिले, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर संकेत भी मिले और इसी वजह से अक्टूबर 2025 की ईपीएफओ बोर्ड की बैठक ईपीएस के पेंशन भोगी उनके लिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। अगर आप एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो यह बैठक आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बैठक से जुड़ी कुछ अपडेटें भी मिली हैं, उसके बारे में बात करें। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1500 से 2500 करने पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार चाहती है कि त्योहारों के सीजन में कहे तो त्योहारों से पहले पेंशन धारकों को राहत दी जाए, लेकिन पेंशन धारकों का कहना है कि 2500 से गुजारा नहीं होगा, बल्कि वास्तव में सरकार पेंशन की राशि में 1000 की जगह 7500 पेंशन जोड़े, यानी कि वास्तव में पेंशन 7500 और डी के साथ मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या 2500 पर पेंशन रुक जाएगी या फिर पेंशन धारकों की पेंशन की मांग है 7500 की और साथ में डीए की और मेडिकल की सुविधा की। क्या ये पेंशन धारकों की मांग और ये सपना हकीकत में बनेगा या फिर मात्र 2500 पर ही पेंशन रुक सकती है? तो आखिर पेंशन की हकीकत क्या है, उससे जुड़ी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। तो पेंशन धारकों की दूसरी बड़ी मांग है मुफ्त मेडिकल की सुविधा। बुजुर्गों को यहाँ पर वर्तमान में कहे तो 1000 रुपये की पेंशन मिलती है, यानी कि 1000 की पेंशन मिलती है। 1000 की पेंशन से बुढ़ापे में यहाँ पर जीवन यापन करना मुश्किल है, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे स्वास्थ्य खर्चे और मेडिकल खर्च भी बढ़ता है। दवाइयाँ और इलाज पर भी यहाँ पर खर्च ज़्यादा होता है। इसीलिए मांग उठती है कि दंपत्ति के लिए और पेंशन भोगी के लिए सरकार मेडिकल कवर उन्हें दे, या फिर उनके लिए मेडिकल की फ्री सुविधा लागू करे, या फिर उनके लिए सस्ती मेडिकल की सुविधा उन्हें दिया जाए। अगर ये लागू होता है तो लाखों पेंशन धारकों के लिए यह जीवन बदलने वाली सुविधा साबित होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या यह सुविधा सिर्फ कागजों में रहेगी या सच में अस्पताल के दरवाजे पर पेंशन भोगी है उनको मिलेगी? ये एक जानने का विषय है। नया नियम और नया बदलाव क्या कहता है? हाल ही में ईपीएफओ ने एक और बड़ा बदलाव किया है, जिसमें कि अब 6 महीने से कम नौकरी करने वालों को भी ईपीएस पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम रही तो वह इस समय पेंशन की गणना में नहीं गिना जाता था। लेकिन अगर आप 10 साल की बजाय 6 यहाँ पर महीने काम करेंगे, वो भी 10 साल की सर्विस में काउंटिंग होगी। तो पहले आपका यह कंट्रीब्यूशन सुरक्षित नहीं रहता था, लेकिन अब आपका यह कंट्रीब्यूशन सुरक्षित है। पेंशन की सेवा अवधि में गिनती यह की जाएगी। ये छोटा सा बदलाव पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। तो ये पेंशन धारकों की पेंशन की प्रमुख मांग है, उनको लेकर फिलहाल हकीकत यही है कि सिर्फ चर्चाओं का दौर है। अक्टूबर की जो बैठक है वो पेंशन भोगियों के लिए एक बात मानी जा रही है, यानी कि जो अक्टूबर की मीटिंग होगी वो पेंशन भोगी हैं ईपीएस के, उनके लिए एक बात अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं कि मार्च 2025 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। ये भी
आधे से ज़्यादा पेंशनधारक अभी भी ऐसे हैं जिन्हें 1500 से भी कम पेंशन मिलती हैं। सिर्फ बात करें तो 0.65% जो पेंशन धारक है उनको 6000 से ज़्यादा की पेंशन मिलती हैं। बाकी आधे से भी ज़्यादा पेंशन भोगी वो सिर्फ मात्र 1500-2000 से ही गुजारा करते हैं। इससे यह साफ है कि देश के लाखों बुजुर्ग आज भी आर्थिक तंगी में अपना जीवन काट रहे हैं। इसलिए 7500 की पेंशन और मेडिकल की सुविधा की मांग और तेज है और ये मांग काफी लंबे समय से जारी है। यानी कि पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से यही मांग करते आ रहे हैं कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। तो वाकई में अब आपका यह पेंशन की बढ़ोतरी का सपना हकीकत में होगा या फिर आपकी पेंशन का यह प्रस्ताव आगे बढ़ता रहेगा और पेंशन भोगियों की साल दर साल मांगे आगे बढ़ती रहेगी, सिर्फ ये मामला कागजों में ही रहेगा। तो वाकई में अब ये बैठक के बाद देखने को मिलेगा साफ फैसला, लेकिन सभी पेंशन भोगी उनकी निगाहें और नजरें जो कि अक्टूबर की बैठक पर टिकी हुई है। अगर प्रस्ताव पास होता है तो न्यूनतम पेंशन 2500 भी हो सकती है। क्या आप ये भी कहेंगे कि 2500 की पेंशन से पेंशन भोगियों का गुजारा हो पाएगा? तो वाकई में 7500 की पेंशन की मांग है, क्या इसे सरकार लागू करेगी या फिर 2500 की पेंशन लागू करेगी? कुछ ऐसी भी अपडेट आ रही है। तो ये तो साफ होगा बैठक के बाद कि आखिर पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी। न्यूनतम पेंशन 2500 हो जाएगी तो इसे दीपावली से पहले क्या लागू किया जा सकता है? तो वाकई में अभी आधिकारिक फैसला आना बाकी है। आधिकारिक फैसले के बाद ही तय हो पाएगा। त्योहारों से पहले यह फैसला पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा बन सकता है। हालांकि 7500 और डीए पर अभी सरकार का अंतिम फैसला लेना बाकी है। सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। अंतिम फैसले को लेकर अभी इंतजार है। तो क्या इस दीपावली से पेंशन धारकों को खुशखबरी मिलेगी या फिर इंतजार और लंबा होगा? आखिरी हकीकत है वो यहाँ पर बैठक के बाद सामने आ जाएगी। तो पेंशन धारकों को फिलहाल स्थिति यही है। पेंशन से जुड़ी प्रस्ताव से जुड़ी पेंशन धारक है उनको 1500 से 2500 पेंशन मिल सकती है। ये भी प्रस्ताव फिलहाल कहे तो वर्तमान में चर्चा में है और पेंशनर्स की मांग है कि 7500 पेंशन और साथ में डीए की मांग है वो अभी विचाराधीन है। मेडिकल की सुविधा पर भी सकारात्मक सोच और संकेत मिल रहे हैं। और बात करें दीपावली से पहले क्या खुशखबरी मिल सकती है तो इसकी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। संभावना और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की यहाँ पर फिलहाल संभावना बताई जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। जो कि सरकार का फैसला होगा उसके बाद ही और यहाँ पर अक्टूबर की जो बैठक होगी उसके बाद यहाँ पर आगे का फैसला तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की अपडेट होने वाली है। अब सवाल आपसे है कि अगर 2500 की पेंशन आपके लिए पर्याप्त है या 7500 की पेंशन होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा पेंशन भोगी साथियों के साथ शेयर करें ताकि हर एक पेंशन भोगी तक सही जानकारी पहुंचे। तो वीडियो शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।